ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स उनके बीमारी में उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे ओसीडी के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते रहते हैं कि मैम सर पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग। देखो, पहली बात मैं आपको, डेफिनेटली इट्स अ पथेटिक स्टेट। ठीक है, पथेटिक स्टेट। पेरेंट्स अगर आपके तकलीफ में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर उससे बड़ा दुख तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर वो आपको मिनिमाइज कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं देन रॉन्ग डायरेक्शन, देन आई अंडरस्टैंड दैट इट पेन्स अ लॉट, क्योंकि दे आर द वंस who are supposed to protect you, who are supposed to take care of you, who are supposed to support you in your bad worst times, well that's what families are supposed to do. But रियलिटी पे आते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पहले तो आप समझाने की कोशिश कर सकते हो आप उनको कि एटलीस्ट एक कंसल्टेशन तो ले लो। ठीक है, आप खुद तो समझ जाओ, अगर एक्सपर्ट से बात करने के बाद उनका मन बदल जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंसल्टेशन लेने के बाद, उनको समझाने के बाद थोड़ा बहुत चांसेस, लाइक अगर मैं 10 में से बोलूँ तो 4-5 लोग तो बदल ही जाते हैं। ठीक है, 50-50% रहता है। और अगर वो कंसल्टेशन के लिए भी राजी नहीं है, बोलते हैं कि तुझे तो बस लेजीनेस है, तू तो बस ऐसे ही है, पड़ा रहेगा, तेरे पे पैसे बर्बाद नहीं करने हैं मुझे, वगैरह वगैरह चीजें, कि कंटिन्यूसली डीमोटिवेटिंग यू एंड पुशिंग यू कि करके दिखा, फिर उसके बाद लेके जाएंगे, वगैरह चीजें। यू कैन डू वन थिंग इफ यू आर अ पर्सन हु डू नॉट हैव रिसोर्सेज। ठीक है, देखो, आप अगर कुछ रिसोर्सेज है, आपको पॉकेट मनी मिलता है, तो उस चीज से आप अपने वांट्स को कम करके अपने मेंटल हेल्थ नीड्स पे उस खर्चे को डालो। मैं आपको यही बोलूंगी, क्योंकि जब हमारे पास भी, जब मेरे पास भी पैसा नहीं था, जब मेरे पास मैं स्टूडेंट थी एंड मुझे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे स्ट्रेस हुआ था, मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना था, मैंने अपने मुताबिक जितना पैसा बचा के मैं जा सकती थी, मैंने इवन अपने फ्रेंड्स के साथ ना जाके उस पैसे को बचा के अपने लिए काउंसलिंग सेशन लिया है, बिकॉज आई फील कि उस पॉइंट पे नहीं लेती तो मैं आज इस पॉइंट पे बैठ के कुछ नहीं कर पा रही होती, आज इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाती। दैट वॉज द नीड ऑफ द आवर, आई नीडेड टू स्पेंड ऑन दैट। ठीक है, कोई सर्विसेज आपको फ्री में तो नहीं दे सकता है, आप ये समझ सकते हो, है ना, ये सर्विस है, दिस इज अ प्रोफेशन। ओके, बट मैं आपको एक सलाह जरूर दे सकती हूँ कि अगर आपके पास ₹0 है ना, जीरो फाइनेंस है, तो एटलीस्ट आप कुछ तो अपने एंड से भी करना शुरू करो। आप यूट्यूब से एक समझ ले सकते हो, बट ट्रीटमेंट अपने एंड से शुरू करो। गो सीक ट्रीटमेंट फ्रॉम प्लेसेस लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। आई अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ केयर नहीं है, अच्छी नहीं है, आपको सेम डॉक्टर बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आसपास देखो कि साइकेट्रिक फैसिलिटी कौन से सरकारी हॉस्पिटल है, सेंट्रलाइज हॉस्पिटल में है। जैसे अगर आप दिल्ली में हो, एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, ऐसे सारे हॉस्पिटल्स, इवन इभास, ये सारे हॉस्पिटल्स में फ्री सर्विसेज अवेलेबल रहते हैं, साइकेट्रिक सर्विसेज अवेलेबल रहते हैं। मे बी ₹10 या ₹20 की पर्ची कटती होगी ओपीडी की, या ₹100 की कटती होगी, बट इट इज अवेलेबल। एंड अगर आप माइनर भी हो तब भी आप हेल्प सीख कर सकते हो, कोई आपको डिनाई करेगा नहीं। मेंटल हेल्थ एक्ट, एमएचए एक्ट 2017 में ये प्रोविजन दिया गया है कि एक माइनर भी बिना किसी केयर टेकर के, बिना किसी एल्डर के सुपरविजन में भी हेल्प सीख कर सकता है, एंड वी कैन प्रोवाइड हेल्प टू दैट पर्सन। बट डेफिनेटली हम वो चीज नहीं कर सकते फ्रॉम साइकोलॉजी दिल्ली, बिकॉज राइट नाउ वी डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी। बट आप जाके इन जगहों में से देख सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके आसपास है, बट करना तो आपको ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। कोई आपको उस दलदल से खुद बाहर निकाल के नहीं आ सकता है। एंड अगर आप थोड़ा बहुत अमाउंट अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली स्पेंड इट ऑन समथिंग। वी हैव अदर रिसोर्सेज ऑल्सो, जैसे सेल्फ केयर बुक्स है, इंग्लिश में है अभी, वी आर ट्राइंग टू डू इट इन हिंदी। वी आर ट्राइंग टू ऑल्सो लॉन्च certain self-help, also expert-led groups and recorded modules. And along with that, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस भी हैं, जूनियर थेरेपिस्ट भी हैं जिनके फीस कम रहते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपके पास सेविंग्स हैं तो यू कैन इन्वेस्ट इट इन योर मेंटल हेल्थ। एंड इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, देन डेफिनेटली भगवान तो आके बचाएंगे नहीं आपको, आप ये समझ जाओ। चाहे वो ओसीडी की दिक्कत हो, एडीएचडी की दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, आपको भगवान नहीं आके बचाएंगे, आपको ही पानी तक जाना पड़ेगा। एंड अगर आप हम तक नहीं आ पाते हो, प्राइवेट केयर नहीं सीख कर पाते हो, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट में जो सुविधाएं हैं उस चीज का आप उपलब्ध या फिर अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। दैट्स इट। एंड वेरी सॉरी, आई एम वेरी सैड एंड आई एम वेरी लाइक डिसअपॉइंटेड दैट
आपको ये परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है आपके पेरेंट्स होते हुए भी, एंड उनके कहीं ना कहीं वेल टू डू एंड एबल टू हेल्प यू आउट पोजीशन में रहने के बावजूद भी। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, फॉर दिस थिंग दैट यू आर फेसिंग, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये आपकी गलती नहीं है। You don't deserve this. You deserve all the love and care, and that is what a parent should have done for you. But if they are not, they are failing at parenting. वो फेल हो रहे हैं, ना कि आप। फोकस करो अपने आप को बेटर बनाने के लिए, एंड टेक केयर।